चलो, तो अभी एकदम स्मॉल स्मॉल अभी पॉइंट्स है। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? तो जो भी ईएमएफ हम लोग मेजर करने वाले हैं या फिर जो भी ईएमएफ हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, दैट ईएमएफ शुड बी लेस देन दिस प्राइमरी ईएमएफ। ये यहां पर जो ईएमएफ है उससे ये वाला जो ईएमएफ है ये छोटा होना चाहिए। इधर हम लोग कभी कभी E1 कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही ईएमएफ। इधर हम लोग कभी कभी E1 प्लस E2 कनेक्ट कर रहे हैं, इधर कभी कभी हम लोग E1 माइनस E2 कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी यहां पर कनेक्टेड है, जो भी यहां पर कनेक्टेड है ईएमएफ, दैट शुड बी लेस देन दिस ईएमएफ। इससे ये छोटा चाहिए। इससे आगे जाके और क्या रहता है? देखो, इससे आगे जाके और क्या रहता है? तो मैंने क्या बताया था, इधर मैं समझो अगर E1 में बैलेंस कर रहा हूं, इधर गैल्वानोमीटर है, इधर समझो बैलेंस हो गया। इधर गैल्वानोमीटर इंटरनल है, E1 है, समझो इधर बैलेंस हो गया। तो हमने क्या देखा था? बैलेंस कब होता है? क्या देखा था? बैलेंस कब होता है? जब ऊपर का डेल्टा वी या नीचे का डेल्टा वी सेम रहता है, तभी बैलेंस होता है। जब नीचे का डेल्टा वी, अभी ये तो कुछ खाता नहीं, तो ऊपर का डेल्टा वी मतलब E1 ही रहता है ना। बैलेंस है मतलब इधर करंट जीरो, करंट जीरो मतलब इसने कितना पोटेंशियल खाया? I इंटू आर। आई है ही नहीं तो इसने खाया ही नहीं, तो ऊपर की लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E1। तो अगर जब E1 ऊपर का ड्रॉप एंड इस वायर का ड्रॉप जब सेम होता है, तब क्या होता है? बैलेंस होता है। ठीक है। तो तो थोड़ा मैं सिंगल वायर ही लेता हूं, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ए से बी जो एंटायर वायर है, देखो इधर जो ए से बी एंटायर वायर है उस पर 10 होल्ड्स खत्म हो रहा है। ए से बी जो फुल वायर है पोटेंशियोमीटर का, उस पे कितना ड्रॉप हो रहा है? उस पे हो रहा है 10 होल्ड्स का ड्रॉप। उस पे ए से बी तक कितना होल्ड्स का ड्रॉप हो रहा है? 10 होल्ड्स का। तो ये तो बैलेंसिंग है, तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से भी करंट नहीं है। तो ये ईएमएफ कितना होगा बोलो मुझे? तो ये ईएमएफ कितना होगा? ये ईएमएफ 10 से तो ज्यादा होगा ना। ये वायर 10 खा रहा है, तो ये भी तो कुछ खाएगा। तो इसने 10 खाया, इसने कुछ तो समझो 5 होल्ड खाया, तो 10 प्लस 5 है, बैटरी कितने का चाहिए? 15 का। तो बैटरी जितने का है उससे इस वायर को थोड़ा कम मिलता है। बैटरी जितने का भी है उससे इस वायर को थोड़ा कम पोटेंशियल मिलता है। और वायर पे क्या? वायर पे इधर क्या देखा है हमने? ऊपर का डेल्टा वी है, नीचे का डेल्टा वी क्या चाहिए? सेम चाहिए, तभी बैलेंस होता है। तो मैक्सिमम बैलेंसिंग लेंथ कितना आ जाएगा? इधर रखेंगे तो मैक्सिमम बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा। तब उस केस में क्या होगा? ऊपर का डेल्टा वी है, नीचे का डेल्टा वी सेम है। तो ऊपर का डेल्टा वी E1 है, नीचे का डेल्टा वी कितना है? वो मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है 10 वोल्ट। तो अगर ये E1 10 वोल्ट से कम है, अगर ये ईएमएफ ऊपर का 10 वोल्ट से कम है, तो काम हो सकता है, तो हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये 10 वोल्ट से ज्यादा है तो बैलेंस होगा क्या? नहीं। यहां ऊपर का डेल्टा भी है, नीचे का डेल्टा भी सेम चाहिए। इधर तो 10 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ है। अगर ये 12 वोल्ट का है समझो, अगर ये 12 वोल्ट का है तो कैसे ड्रॉप होगा? वायर पे तो 10 ही वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो ऊपर का और नीचे का सेम आ ही नहीं सकता, तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो ये बैलेंस होने के लिए ईएमएफ क्या चाहिए? वायर पे जितना ड्रॉप हो रहा है उससे ईएमएफ छोटा चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए वायर पे जितना ड्रॉप है उससे ये ईएमएफ छोटा चाहिए। ये एक्चुअली मेन पॉइंट है, लेकिन बुक्स में कभी कभी क्या बोला रहता है? ईएमएफ से ये छोटा चाहिए। एक्चुअली इस ईएमएफ से वायर का ड्रॉप छोटा रहता है। ठीक है। ये जो ईएमएफ है उससे
वायर का ड्रॉप छोटा है, वायर पे जो ड्रॉप हुआ वो इस ईएमएफ से छोटा है, और वायर पे जितना ड्रॉप हो रहा है उससे ये वाला ईएमएफ इक्वल चाहिए या फिर छोटा चाहिए, ये मेन है। ये क्लियर कंसेप्ट हो गया अभी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, वही इधर जो ईएमएफ मेजर हो रहा है वो इस वायर पे जितना भी डेल्टा वी है उससे कम चाहिए, या फिर कैसा, इधर जो ईएमएफ मेजर हो रहा है वो क्या चाहिए, इस ईएमएफ से छोटा चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्या है, इसका पॉजिटिव एंड इसका पॉजिटिव सेम जगह पे कनेक्टेड चाहिए, सिंपल है वो। वायर ये यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए, ठीक है। छोटे मोटा ये पॉइंट्स। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। बैलेंस नहीं होगा ना, देखो उत्कर्षा का डाउट आया है, वापस मैं बोलता हूं, इस वायर पे जितना ड्रॉप हो रहा है उससे ये छोटा चाहिए, तभी बैलेंस हो जाएगा। समझो 8 वोल्ट का है, ये पूरी वायर पे 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो आधी वायर पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो समझो अगर ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, तो इधर बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा, इधर भी पूरे वायर पे 10, तो आधी वायर पे इधर 5 वोल्ट ड्रॉप, ऊपर का भी ड्रॉप कितना 5, ये कुछ खाता नहीं है, तो जो ईएमएफ है वही ऊपर का ड्रॉप है, तो ऊपर का डेल्टा भी 5 है, नीचे का भी डेल्टा भी 5 है, तो बैलेंस हो जाएगा। समझो ये ऊपर का 10 है, तो नीचे का भी 10 ड्रॉप चाहिए, तो ये बैलेंसिंग लेंथ किधर मिलेगा, इधर, इधर भी ड्रॉप 10, इधर भी ड्रॉप 10। लेकिन समझो अगर ऊपर का 12 है तो बैलेंस कैसा होगा, नीचे भी 12 चाहिए ना डेल्टा वी, नीचे 12 है ही नहीं ना, नीचे 10 ही है, तो कैसा बैलेंस होगा। तो 12 वोल्ट कैनॉट बी बैलेंस्ड ऑन दिस वायर। वी कैन बैलेंस potentials up to EMFs up to 10 volts on this wire। समझा अभी, 10 वोल्ट से ये छोटा ही चाहिए, नहीं तो कैसा बैलेंस होगा। हाँ, इक्वल होगा तो चलता है ना, नीचे लाइन है ना, इधर इक्वल है तो चलता है ना, वायर के साथ, वायर के साथ इक्वल है तो चलता है इससे। लेकिन ये कम ही चाहिए, हाँ? इससे ये छोटा ही चाहिए, क्योंकि इसमें से ये थोड़ा लेता है और वायर को कम मिलता है, इससे ये पक्का छोटा चाहिए, लेकिन इसके जितना ये चलता है। ओके, चलो, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर समझो इधर एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बैटरी का थोड़ा एक न्यूमेरिकल भी बताता हूं, थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ये बैटरी है 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका इधर बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ आता है ये 10 वोल्ट बराबर, हमको पता चलता है ईएमएफ कितना है पता चलता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर यूज किया, लेकिन वोल्टमीटर यूज किया तो वोल्टमीटर इसका ईएमएफ नहीं बता सकता, वोल्टमीटर इसका ईएमएफ नहीं बता सकता। क्यों, देखो मैंने इधर वोल्टमीटर लगाया, मैंने इधर वोल्टमीटर लगाया, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इंफिनिटी रहना चाहिए। एक्चुअली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता। तो मैं इसका रेजिस्टेंस एज्यूम करता हूं कि 98 करता हूं, 98 ओम एज्यूम करता हूं। ये जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस कुछ तो भी रहेगा, तो मैं 98 एज्यूम करता हूं, ठीक है। तो इस लाइन में करंट कितना भागेगा, एक्चुअली करंट नहीं जाना चाहिए, एक्चुअली वोल्टमीटर में करंट नहीं जाना चाहिए, लेकिन करंट जाता है, तो वोल्टमीटर की लाइन में करंट घुसता है, तो कितना करंट जाएगा, V डिवाइडेड बाय 98 प्लस 2 कितना 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 का करंट जाएगा। तो वोल्ट मीटर को ये 10 वोल्ट का डिफरेंस दिखता ही नहीं, वोल्ट मीटर को ये 10 वोल्ट का ईएमएफ वो
चेक नहीं कर पाता। क्यों? 10 वोल्ट में से ये 2 ओम कुछ तो कंज्यूम करता है और बचा हुआ ही वोल्ट मीटर देख पाता है। वोल्ट मीटर को कितना दिखाई देता है फिर? ठीक है, एक्चुअली वोल्ट मीटर कितना दिखाना चाहिए? एक्चुअली वोल्ट मीटर दिखाना चाहिए बराबर 10 वोल्ट। वोल्ट मीटर हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वोल्ट मीटर ईएमएफ दिखाना चाहिए 10 वोल्ट का। आइडियली वोल्ट मीटर में करंट कितना रहता है? 0। तो अगर एक करंट 0 है तो वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा? बराबर 10 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन रियल केस में क्या रहता है? रियल केस में वोल्ट मीटर के अंदर से करंट जाता है। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस रहता है कुछ तो, इसलिए करंट जाएगा। करंट जाएगा तो ये 10 वोल्ट नहीं, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं रहेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो खाएगा और बचा हुआ बाहर देगा। इंटरनल कुछ तो खाएगा और बचा हुआ बाहर देगा। तो कितना खाएगा ये? तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पीडी कितना है वही इधर दिखता है। तो पीडी कितना है? ई माइनस आई आर। ई 10 है, आई कितना भाग रहा है? इतना, आर इतना है। तो वोल्ट मीटर 9.8 दिखाता है, 10 नहीं दिखाता। वोल्ट मीटर 9.8 दिखाता है, 10 नहीं दिखाता। वोल्ट मीटर से करंट पास नहीं होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो उसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए। गैल्वानोमीटर से करंट पास होता है। गैल्वानोमीटर का बाद में बताऊंगा कभी। वोल्ट मीटर आइडियल है तो करंट उसमें से 0 चाहिए, लेकिन ये आइडियल नहीं है, रियल है। तो इसमें से करंट जाएगा तो रीडिंग 10 नहीं बताएगा, रीडिंग क्या बताएगा? 9.8। तो ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ भी मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन ईएमएफ मेजर करता है क्या? नहीं। वोल्ट मीटर ईएमएफ क्यों नहीं मेजर करता? क्योंकि अभी देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो पोटेंशियल खाता है। करंट भाग रहा है ना उस लाइन में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो पोटेंशियल 10 में से कुछ तो खाता है, और वोल्ट मीटर को कम दिखता है। पोटेंशियोमीटर में वैसा होता है क्या? इस लाइन में करंट 0 रहता है, बैलेंसिंग के वक्त इस लाइन में करंट 0, तो करंट 0 तो ये कुछ भी नहीं खाता, तो नीचे वाली लाइन को पूरा का पूरा ईएमएफ दिखता है। तो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है, वोल्ट मीटर नहीं। और पीडी तो दोनों में मेजर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका एक्यूरेसी ज्यादा है, इसका एक्यूरेसी मोर है, इसका एक्यूरेसी लेस है। इसका एक्यूरेसी मोर है, इसका एक्यूरेसी लेस है। कंपैरिजन कर रहा हूं दोनों का, याद रखो। देन नेक्स्ट क्या है? ये डायरेक्ट रीडिंग देता है। डायरेक्ट रीडिंग मतलब वोल्ट मीटर पे डायरेक्टली दिखता है कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। वो नीडल आके उधर आता है, 3 वोल्ट पे आता है, 5 वोल्ट पे आता है, डायरेक्टली उधर दिखता है। इधर डायरेक्टली दिखता है क्या? नहीं, इधर लेंथ मेजर करना पड़ता है, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, और तब जाके ईएमएफ मिलता है। E इज इक्वल टू के एल ना। तो इधर डायरेक्टली वोल्ट कितना है इसका नहीं, तो लेंथ मेजर करना पड़ता है, और लेंथ से फिर निकालना पड़ता है वोल्टेज ड्रॉप कितना है या फिर ईएमएफ ड्रॉप कितना है। इधर डायरेक्ट वोल्ट मीटर पे डायल पे दिखता है कितना है, तो आसान है। ये इसका एडवांटेज है, डायरेक्ट रीडिंग मिलता है। इधर नो डायरेक्ट रीडिंग। वोल्ट मीटर का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है क्या? नहीं। पोटेंशियोमीटर कितना ये बड़े टेबल पे रहता है, इतने बड़े, जो लैब में अगर देखा है लास्ट ईयर, तो ये इतना बड़े टेबल पे रहता है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर इतना हैंड में आ सकता है, तो वोल्ट मीटर पोर्ट कर सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं, पोटेंशियोमीटर नहीं। तो इधर पीडी मेजर होता है, उधर भी मेजर होता है सेम पॉइंट। इधर ईएमएफ मेजर होता है गुड पॉइंट, ईएमएफ नहीं मेजर होता बैड पॉइंट। मोर एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है। इसका गुड पॉइंट, इसका बैड पॉइंट। इसके गुड पॉइंट्स क्या है? ये डायरेक्ट रीडिंग देता है और पोर्टेबल है। ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके हम लोग नहीं जा सकते। चलो इसका भी पिक ले लो। खत्म हो गया, मुझे जितना बोलना था उतना खत्म हो गया।
चलो फाइनल एक पॉइंट बताता हूं सेंसिटिविटी पे, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या रहता है, वोल्ट मीटर नहीं सॉरी पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी रहता है डीएल बाई डीवी। मतलब ये ईएमएफ कितने वोल्ट से चेंज किया, ये ईएमएफ अगर थोड़े वोल्ट से चेंज किया तो लेंथ कितने, लेंथ में चेंज कितना होगा। ये डेल्टा वी, ये वोल्टेज थोड़ा चेंज किया तो लेंथ में कितना चेंज होता है। अगर बहुत ज्यादा चेंज होता है, ये थोड़ा चेंज किया, लेंथ बहुत ज्यादा चेंज होता है बैलेंसिंग, तो मोर सेंसिटिव। ये थोड़ा चेंज किया और लेंथ में वेरी स्मॉल चेंज होता है बैलेंसिंग लेंथ में, तो वो क्या है, कम सेंसिटिव। तो ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव म्हणजे ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव मतलब क्या है, इसमें थोड़ा चेंज किया तो बैलेंसिंग लेंथ में मोर चेंज होता है। बैलेंसिंग लेंथ क्या रहता है, 1/, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बैलेंसिंग लेंथ 1/, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, अभी इसका डेरिवेशन नहीं देता मैं। सेंसिटिविटी 1/, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो L/VAB रहता है। ये लेंथ वायर का, ये VAB मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है उसको उल्टा करके लिखा है। चलो क्या बोल रहे हैं अभी, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन किसका रे, कैलिब्रेशन किसका बोल रही है। चलो